भैया 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 हेलो, कितनी बड़ी उलझन में लगे। नाग सिंह, किसी का प्राण जाए, किसी को गाने की पड़ी है। नाग सिंह, भैया इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपने कुछ सुना? मलखान सिंह जेल से फरार हो गया। क्या कहा? हाँ भैया, मलखान सिंह जेल से फरार हो चुका है। अभी अभी मैं अखबार पढ़ के आ रहा हूँ। नाग सिंह, हमें तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कहीं इंस्पेक्टर लोहा सिंह की तो चाल नहीं है। मुझे भी कुछ दाल में काला नजर आता है भैया। आप ऐसा करो, यहाँ से आप इंस्पेक्टर लोहा सिंह के घर जाओ और जाओ लोहा सिंह को मेरे पास बुला कर लाओ। बहुत जल्द जा रहा हूँ भैया, और फौरन लोहा सिंह को बुलाकर हवेली आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ। तो गया लोहा सिंह के मकान, परंतु कोई नजर नहीं आता। आवाज देना पड़ेगा। कोई है? हेलो, चलती हूँ। भैया अभी तक नहीं आए हैं, चलती हूँ, उनका इंतजार करती हूँ। हेलो, चलती हूँ, भैया का इंतजार करती हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। हर दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के, दीवाने तेरे नाम के। रहे न किसी काम के, रहे दिल थाम के, दीवाने अरे कौन है भैया? जी, मेरा नाम नाग सिंह है। नाग सिंह? इंस्पेक्टर साहब घर में है? अरे वो नाग नहीं, ये वाला नहीं नाग है? आपका नाम मैं है? इंसान हूँ, अच्छा, रेंगने वाला कीड़ा नहीं। और इंस्पेक्टर साहब का तो मकान है ना? जी 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 है घर पर? जी, वो नहीं है, उनसे बहुत जरूरी काम था। खैर छोड़ो, लेकिन वो एक नहीं बात है। कहूं? आप जाइए, फिर कभी आ जाइएगा, अभी भैया नहीं है घर पे। हाँ हाँ चला जाऊंगा, परंतु एक बात हाँ कहूं? ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैं सुन रहा था। अच्छा, हाँ वैसे तो आपका नाम क्या नाम है आपका? जी, नीतू। नीतू। नीतू की जगह कोकिला होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना? खैर छोड़ो सारी बातें। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, तारीफ मत करिए और जाइए यहाँ से। मैं चला जाऊंगा,
परंतु कुछ खास बातें आपसे भी करना चाहता हूँ। अरे आप मुझसे क्या बात करेंगे? भैया से काम है तो आप भैया से बात कर लीजिएगा। उनसे तो बाद में बातें करेंगे, पहले हमारी आपकी तो बात हो जाए। अच्छा बोलिए, जो कुछ बोलना है जल्दी बोलिए। मेरे साथ में नीतू कर लो सगाई, मेरे साथ मेरे साथ में नीतू कर लो सगाई, तुम्हें सोने चांदी से दूर इस आसाम शहर के गांव भेमरिया के जमींदार राणा सिंह का इकलौता भाई हूँ। इकलौते सुनो, ये लालच कहीं और जाके दिखाना, ठीक है? ये लालच कहीं और जाके दिखाओ, ठीक है? मतलब तुम सोने मेरी बात चांदी नहीं से मुझे मानोगे? गहना चाहते हो? हरामजादी तेरी नाक। मुझसे दुश्मनी देख लूंगा। भैया नाग सिंह, तेरे चेहरे पे उदासी और तेरा सर आज झुका हुआ, आखिर बात क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि तेरी ये खामोशी, तेरी उदासी किस कारण है? मैंने तुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह के यहाँ भेजा, भैया क्या इंस्पेक्टर लोहा सिंह तुझे कुछ कहा? नहीं भैया। फिर क्या बात है? भैया एक बात बताओ, कहो। बचपन से अब तक मैंने आपसे कुछ भी मांगा, क्या आपने इनकार किया? नहीं। एक खिलौना मांगा तो दर्जनों ला कर दिए ना। हाँ, मैंने जो भी मांगा आपने वो सारी वस्तुएं मेरे लिए। लेकिन नाग सिंह, तू बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दिया, तेरे दिल में तमन्ना क्या है? चाहता क्या है? बोल। भैया तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? भैया बोल। मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन नीतू। बोल बोल। नीतू बहुत पसंद आई भैया। मैं उससे। नाग सिंह, तेरी बात को मैं समझ चुका हूं। यानी इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन नीतू नौजवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, यानी तुझे वो पसंद आ गई है, तो उसके साथ शादी करना चाहता है, यही बात है? भैया भैया नाग सिंह, मेरे छोटे भाई, तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर नाग इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन तुझे पसंद आ गई है तो मैं अवश्य इंस्पेक्टर लोहा सिंह के पास जाऊंगा और तेरी शादी की बात करूंगा। और आपकी बात इंस्पेक्टर लोहा सिंह मेरे जिगरी दोस्त है, वो मेरी बातों को कभी इनकार नहीं कर सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं जाकर दोस्तों के साथ पार्टी करूं? क्यों नहीं, मैं अभी इंस्पेक्टर लोहा सिंह के पास जाता हूँ। मेरे अच्छे भाई।
इंस्पेक्टर लोहा सिंह, नमस्कार। नमस्कार राणा सिंह। हाँ, आज अचानक मेरे घर में कारण क्या है? कारण है, ऐसी कौन सी मैं आफत आ इसीलिए गई आया हूँ। कि तुम्हें स्वयं आना पड़ा? इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मैंने सुना है बोलो। कि आपके लॉकअप से मलखान सिंह फरार हो गया। मलखान फरार हो गया है, लेकिन वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। कैसा जरूरी काम? आप मेरे दोस्त हो और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को इनकार नहीं कर सकते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात इनकार किया है? बोलो क्या बात है, बताइए। आप बताइए, कहाँ चलना है? बोलिए क्या करना है, बताइए। कहीं चलने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर लोहा सिंह। देखिए, आपकी बहन जो नीतू है, जवान है, खूबसूरत है, हाँ पढ़ी लिखी भी है, और आप तो मेरे भाई के बारे में जानते ही हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल दें। राणा सिंह, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? क्या आप यह हकीकत कह रहे हैं कि मेरे साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। आपकी बहन नीतू का हाथ मैं अपने भाई नाग सिंह के मांगने के लिए आया हूँ। मेरी बहन आपके घर में राजरानी बनकर रहेगी? क्यों नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन के लिए आप जैसे जमींदार के घर से रिश्ता आएगा। वो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बनकर रहेगी। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? मेरी तरफ से पक्का है, लेकिन एक बात ध्यान रहे। कहो। कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? नहीं इंस्पेक्टर लोहा सिंह, क्योंकि मेरी ये बहन राणा सिंह तुम्हें वचन देता है कि मैं अपने भाई की शादी आपके बहन नीतू से करूंगा, क्योंकि मेरे भाई नाग सिंह को आपकी बहन नीतू पसंद आई है। तो ठीक है, ये रिश्ता मैं पक्का समझता हूँ। ठीक है, मुहूर्त निकलवा कर खबर भिजवा देना। ठीक है, हम खबर भिजवा देंगे और शीघ्र ही बारात लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये खबर जब मेरी बहन सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी, क्योंकि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर से मेरी बहन का रिश्ता आएगा। अभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं यही सोचता था कि कोई नौकरी वाला लड़का मिलेगा और शादी कर दूंगा, लेकिन जमींदार जहां राजरानी बनकर रहेगी, एकलौता भाई है और बेटे की तरह रखता है। ये जमींदार राणा, मेरी बहन वहां राज करेगी। चलो मैं अपनी बहन नीतू से बताता हूँ। नीतू, नीतू कहाँ, क्या कर रही हो? नीतू, हाँ भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ नीतू। हाँ, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना क्या हुआ नहीं। भैया, आखिर बात क्या आज है? तो लगता है कि संसार की सारी खुशी भगवान ने मेरी झोली में डाल दिया। हाँ, हाँ, तो खुशी क्या है जरा? और अगर तू सुनेगी ना हाँ। तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे तो बताइए ना, तो दोनों लोग मिल के खुशियाँ बांटेंगे। अच्छा, और क्या? नीतू सुन मेरी बात। और खुशी का जो कारण बता दो, खुशी का जो कारण। खुशी का जो कारण बताऊंगा बहना, तेरी शादी जल्दी बचाऊंगा बहना, तेरी शादी जल्दी।
इतनी भी क्या जल्दी है? भागी जा रहे हो क्या? तुझे जल्दी नहीं लेकिन मुझे जल्दी तो है। मुझे शादी नहीं। जब तक तू नहीं जाएगी मेरा नंबर नहीं लगेगा ना। ये बात है, इसका मतलब मैं बोझ हूँ। अरे तेरी शादी कर दो तो तेरी भाभी का जुगाड़ करूँ ना। अरे पहले आप शादी कर लेते तो मेरी शादी अच्छा। कर लेते। मुझे शादी अभी नहीं करनी ए पगली भैया। ढूंढ करी ढूंढ करी एक शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा। ढूंढ तेरी शादी रचाऊंगा और चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। और खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा। और जानती है जिस समय उस शहजादे का नाम सुनेगी अच्छा, तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अरे कौन है वो शहजादा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जो मेरे भैया को और पसंद आज है? भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ। भैया आपको लड़का पसंद है? पक्का? बिल्कुल जरा नाम बताइए। मुझे पसंद है और तू नाम सुनेगी तो तुझे भी पसंद आएगा। पक्का पसंद आएगा? हैंडसम है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू राज रानी बनकर रहेगी। मैंने तो सोचा कि जैसे मैं पुलिस वाला कोई पुलिस वाले के पल्ले बांध दूंगा तुझे। राज रानी को मारो बोली। लड़का अच्छा है कि नहीं? देखने में अच्छा है? जानती है कौन है? कौन है? जमींदार राणा का छोटा भाई नाग सिंह। बस करिए भैया। क्या हुआ? नाग सिंह हाँ, वो चोर के साथ है। राणा का भाई नाग सिंह इकलौता भाई है उसका। उसको भाई अरे नहीं वो बल्कि बेटा शराबी- समझ। वो शराबी है भैया। कहाँ आप किस दुनिया में हो? जरा पागल है क्या आंखें तू? खोलिए भैया। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन की वो बात करती है? शराबी है यासी है भैया। वो एक नंबर का छिनरा है। ले तो तुझे समझ नहीं है, तू नादान है। कोई भाई बाप अपनी बेटी अपनी बहन का अनभला नहीं चाहता। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसकी बहन गरीब घर में जाए, दुनिया के दुख उठाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू राजरानी बनकर रहे। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह रिश्ता चल कर आया है। मुझे शादी नहीं करना। आखिर तो शादी क्यों नहीं करेगी? नहीं करना, नहीं करना बस। नहीं, तुझे शादी करना है और मैंने वचन दिया है और तुझे नागसी से ही शादी करना है। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। मैं नाग सिंह से शादी नहीं करूंगी भैया। हाँ आप जानना चाहते हो हाँ, कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहती? मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा? तो किसी और से प्यार करती है? हाँ भैया। देख नीतू, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है हाँ भैया। और तेरी खुशी मेरी खुशी है। भैया वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ, तो फिर मैं जानता हूँ तेरे लिए वो अच्छा नहीं है जिसे तू पसंद करती है। तेरी खुशी मेरी खुशी है। मैं नाना को मना कर दूंगा, उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन बता तो वो खुशनसीब है कौन जिससे तू प्यार करती है? जानना चाहते हो भैया? हाँ बोलना, मैं मिलूंगा उससे। पक्का मिलोगे? हाँ बता। सच्ची भैया? अरे बोल तो सही, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं? भरोसा है।
तो बोल। मुझे मालूम है अपने भैया पे चल बोल। पूरा 100% भरोसा है। बोल ना। अरे बताने में शर्माती क्यों है? वो जिसको आप मार रहे थे, हैं? जिस लड़के को आप मार रहे थे, कौन? वही आप जानते हो उसको? मैं जानता हूँ। जी मैं तो हजारों मजलूमों के पीछे चलता हूँ याद करिए लोगों को। भैया, हाँ। जिस दिन मैं आपके पास थाने में आई थी खाने के लिए। क्या कहा? मलखान की बात करती है तुम? हाँ, अपने दिलो दिमाग से उसका ख्याल भी निकाल दे। कोई भाई ऐसा नहीं होगा जो अपने ही हाथों से अपने बहन के माथे का सिंदूर पोंछ दे। तुझे अंदाजा नहीं, वो लॉकअप से भागा हुआ एक मुजरिम है। चारों तरफ उसे पुलिस ढूंढ रही है। पता नहीं कब वो गोलियों का निशाना बन जाए और कब उसे मौत अपने आगोश में ले ली। ये पागलपन छोड़ और जैसा मैं कहता हूं तो राणा के भाई नाग सही से शादी करेगी। तो फिर आप भी मेरी सुन लीजिए। क्या सुन लो तेरी? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी लड़के से, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी। मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। तूने आज तक मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। मैंने माँ को वचन दिया था कि कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे प्यार का मतलब ये नहीं कि तू जाकर कुएं में गिर जाए और मैं देखता रहूं। उसके साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं तेरा गला घोटकर अपने हाथों से मार दूं। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकल। दोस्तों क्या बताऊं, आज दिल कहता है सुबह हुआ और मैं हरि भक्त हूं, थोड़ा सा भजन करता हूं, शायद भगवान मेरी सुन ले। भजन क्या है? अरे भज ले सीताराम, भज लिया सीताराम, भज लिया हो, भज लिया सीताराम, आगे किया हट, भज लिया भजला सीताराम, आगे किया क्या होता है? आगे चलत एक गंगा मिलत है, आगे चलत एक गंगा मिलत है, गंगा मिलत एक गंगा मिलत है, कैलावा स्नान, कैलावा स्नान कैला हो, कैलावा स्नान आगे किया। या भगवान, आज लगता है बारिश होने वाली है और बादल भी गरज रहे हैं और मुझे बहुत जोर से ठंड भी लग रही है। चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत घबराई नजर आ रही हो। हाँ सेठ जी, क्या है ना, मुझे ठंड बहुत लग रही है। मुझे ठंड आज- लग रही है? जी, आज रात मुझे रुकने के लिए जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, सारी व्यवस्था मैं आपकी करूंगा। आप टेंशन मुक्त रहिएगा, किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा। ठीक मगर है। एक बात कहता हूँ, क्या? अरे दैया रे दैया, जैसे मेरे करंट लग रहा हो। ये कैसा जमाना,
ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम नीतू है। कहाँ की रहने वाली हो? अरे मुझे ठंड लग रही है, मुझे अगर आपके पास कोई कपड़े हो तो मुझे दे दीजिए। अच्छा पहले तुम्हें रजाई चाहिए, हाँ। और रजाई में जाड़ नहीं जाएगा, इसलिए जिस्म की गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात सुनो, कैसा क्या बोला था? तुम्हें देख करके कि तो मेरा दिल धक 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 करने लगा। सुनो मेरी बात। बोलिए जल्दी बोलिए, जो कुछ बोलो। अरे दिल चीज क्या है आप मेरी हाय करे जा। अरे दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको है कर्जा, इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार। दीवान दिल को गौर से, दीवान दिल को गौर से संभाल लीजिए। दस कदम अब दूर हटे आए पाजी शैतान, और देख सामने है खड़ा चंबल का मत्था। और देख सामने है खड़ा और चंबल का मत्था। ए, कौन है तू रे? क्या बोला? कौन है? तू ये बता। हाँ मैं सुन रहा हूँ। चंबल का मलखन। हम लोग झांटू हैं। ऐ, हाँ वो है डाकू लोग हैं, पता नहीं चल रहा। यानी तुम डाकू लोग है यहाँ क्या करने आ रहे? सारा मेरा काम तुमने चौपट कर दिया। सारा काम। और क्या? कैसा काम? ऐ, देख रहा था तू मैं क्या कर रहा था। अरे तो बताएगा क्या कर रहा था? कौन है वो है? अरे मेरे पास तो बहुत ऐसे लोग आते हैं, मैं हर गरीबों का मददगार हूँ। मेरा नाम दयाराम सेठ है। पैसा वाला आदमी है इसलिए आए। क्या देख रहा है रे नीचे से ऊपर तक? दयाराम हाँ सेठ। हाँ दयाराम सेठ जी, बोलो। आपने कहा कि मैं हर गरीब की मदद करता हूँ, हाँ तो मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आपके सामने अपना दामन फैलाता हूँ। क्या आपने गंगा को देखा है? गंगा? अरे गंगा तो बहुत कड़े घाट में गंगा बहती है, और इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती तीनों हैं। तीनों हैं? हाँ ये तीनों हैं। मैं प्रयागराज में कड़े धाम में बहने वाली गंगा माँ की बात नहीं कर रहा, फिर किसकी बात? गंगा नाम की लड़की की बात कर रहा हूँ। लटकी?
कस बे कम सुनाई दिया थे का? हाँ? समझा रहा हूं ना, गंगा नाम की लड़की, लड़की? क्या उसको देखा है तूने? ओ क्या 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 सूर्य, अबे थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब आएगा समझ आएगा। का थोड़ा ए, बहुत? कई नाम के तो संसार में बहुत ही नाम है गंगा। साले अब तुझे मैं गण मशीन से नहीं मारूंगा। मैं बाइकल हो जा तो साले भूत हूँ। अब समझ आवा, पता आएगा, ध्यान आवा। समझ में आया। अब घुसा दिमाग में। हाँ, हाँ अब निकालो का। क्या करोगे उसे? अभी भी नहीं जानता? नहीं जानता हूँ, मगर तुमसे मतलब क्या है यार? हराम जादे, मैं उस गंगा को इसलिए तुझसे पूछ रहा हूं क्योंकि वो गंगा का मैं वही अभागा भाई मलखान हूं। श्री, तुम गंगा के भाई हो? हाँ। दादाजी, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे सच बताऊंगा। बता। और भूल भारी हुई सरदार जी, और भूल भारी हुई, माफ कर दीजिए भूल। सुन रहे हो? और ऐसी गलती दोबारा अरे नहीं पाओगे, ऐसी गलती दोबारा। आप जिस गंगा की बात कर रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या तुम्हारे पास वो मदद मांगने आई थी? हाँ, तुमने मदद किया था? मैंने मदद किया था। तुमने मगर उसके संग में कुछ नहीं किया? नहीं, इसीलिए तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसने कुछ मेरी नहीं हर किया। गलती को माफ कर दिया जाए। इसने ये बताया कि गंगा नाम की लड़की मेरे पास मदद की गुहार लगा रही थी। मैंने मदद भी किया, परंतु उसके संग में कुछ नहीं किया। दयाराम, दयाराम सच सच, दयाराम सच सच, बताना पड़ेगा। दयाराम सच सच, बताना पड़ेगा। नहीं मार तोड़ती, नहीं मार तोड़ती, खाना पड़ेगा। अगर नहीं, मैं आपसे पहले ही बता दिया कि मुझसे भूल भारी हुई। मैंने उसके इज्जत से खेला और उसे
जान से रणा का भाई जिसका नाम नाग सिंह है, हम दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हरामजादे दयाराम सेठ, तू प्रेत प्रजा पालक है, गरीबों का मसीहा है, अन्नदाता है। तेरे पास कोई मदद की गुहार लगाने आता है, कोई आबरू अपनी छुपाने आता है, तो तू उसकी आबरू के संग में खिलवाड़ करता है। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं सरदार, नहीं दयाराम सेठ, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा मत करो। जा हरामजादे। बात करो सर, अब यहाँ जन्नतम नहीं पहुँच पाई। वहाँ तक जाते जाते में साथ सड़ के गंधाए लागे। नीतू जी, आप यहाँ? जी आप इस हरामजादे की जाल में कैसे फंस गई? जाल में बहुत कैसे फंस गया हमने खुदे समझ नहीं आया। लेकिन आप बात यह है, यहाँ तक पहुंची तो पहुंची कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ। जानते हो क्या है, मेरे भैया मेरे जबरदस्ती नाग सिंह से शादी करने के लिए बोल रहे थे। नाग सिंह से? हाँ नीतू जी, जी। हेलो, आप हैं लालमन ग्राम बलीपुर निवासी हैं। आपकी तरफ से ये 100 रुपए व्यवहार और 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। नीतू जी, जी आपने ये खबर मुझ तक पहुंचाई। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, सुल्तान को कहकर पता लगवाता हूँ कि आपकी सगाई किस दिन और किस जगह होने वाली है। वहां नाग सिंह की बारात तो आएगी, परंतु वहां से उसकी अर्थी जाएगी। और रही बात आपकी शादी की, लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो आप अपने भैया से बता सकती देखो हैं। वो बड़ा खराब आदमी है, उसके साथ न करो, तुम मेरे साथ कर लो। मैं आपसे कैसे कर सकती हूँ? हमको व्यवस्था हमरो बनत रहा धीरे धीरे। देवी जी, सब अपने न अपने जुगाड़ में लगे हैं। नहीं उनता नहीं है। हर भाई का फर्ज होता है कि उसकी बहन खुशहाल रहे। अगर तुम्हारे भैया तुम्हारी सगाई करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही करवा रहे हैं। लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं प्यार किसी और से करती हूँ ना यार। प्यार किसी और से? हाँ तो अपने भैया से बता क्यों नहीं देती हैं? बता दिया। किससे करती हैं आप प्यार? मैं प्यार आपसे करती हूँ। देवी जी, तो सुल्तान तुम्हारे साथ करत ही सब सब मो पोजीशन ढील हो गई। बताओ देवी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ आप सपने देख रहे हैं, मैं आपसे- कानून मेरा पीछा कर रहे हैं। ना जाने किस वक्त मैं कानून के गोली का निशाना बन जाऊं और आप सुहागन बनने से पहले ही विधवा बन जाएं। देवी जी, मुझे मंजूर है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे वादा करता हूं। देवी जी, अभी आप अपने घर को जाइए। मेरा वादा। अरे घर में मत भेजिए, घर जाऊंगे तो भैया मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। आप घबराइए मत, मैं आपसे वादा करता हूं। सुनिए मेरी बात देवी जी। बोलिए। नीतू जी, तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझे सा नहीं है कोई जमाने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है
मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध क्या करूं, किस प्रकार समझाऊं। एक मुजरिम से शादी करने के लिए उजित ठान कर बैठी है। राणा सिंह, राणा सिंह, मेरे पास एक थोड़ी मजबूरी है। अगर तुम मेरा साथ दो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरी बहन और तुम्हारे भाई का विवाह हो सकता है। आपने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि धूमधाम से बारात आए और शादी हो, लेकिन मजबूरी यह है कि मेरी बहन जिद ठान कर बैठे है कि मैं नाग सिंह से शादी नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, आखिर आपके पास मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि पता नहीं उस कमीने मलखान ने मेरी बहन के दिमाग में कैसा जहर बो दिया है। वो उसी के गुण गा रही है और कह रही है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तो इंस्पेक्टर लोहा सिंह, ये शादी होगी कैसे? अब एक ही तरकीब है। अब बारात नहीं, बल्कि मैं अपनी बहन को चकमा देकर गंगा स्नान के बहाने उसे मंदिर में ले आऊंगा और वहीं तुम्हारे भाई के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दूंगा और बाकी की रस्म आप अपने हवेली में। ठीक है इंस्पेक्टर लोहा सिंह, आपने अगर इतना मंदिर में कर दिया, बाकी की रस्में मैं अपने हवेली पर जाकर पूरी करूंगा। तो ठीक है, आप चिंता ना करें। आप अपने भाई को लेकर आए, भोलेनाथ के मंदिर में जो गंगा तट के किनारे है वहीं पे मैं मिलूंगा। अवश्य। ठीक है। ठीक है। सरदार जी, क्या बात है सुल्तान? सरदार जी, वो लोहा सिंह है ना जो इंस्पेक्टर, हाँ। वो अपने बहन की शादी मंदिर में भोले जी की कर रहा है। क्या? हाँ। बहुत सही खबर लाए हो सुल्तान। देरी किस बात की, आओ चलते हैं। आओ चलिए, वही न तई गंगा नेरे हवा डुबकी लगा लिया बेजान है। ले तो मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज है। अरे पगली, तेरी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने तुझे डांटा, कमरे में बंद कर दिया तो दुखी है। चल आज चल गंगा स्नान करेंगे, वहां मेला देखेंगे, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। आजा चल। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, ये भैया, भैया मुझे कहाँ लेके आए हो? आपने मेरे साथ धोखा किया भैया। मुझे माफ करना बहन। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कोई भाई नहीं चाहता कि एक मुजरिम के साथ उसकी बहन के फेरे हो, जिसे फेरे से पहले मैं गोली मार दूं। मैं मानता हूं कि तेरे
साथ में धोखा कर रहा हो, लेकिन जब तू वहां राजरानी बनकर रहेगी तब तुझे तेरे भाई का प्यार याद आएगा। इसलिए पागल मत बन और जा। मैंने इसीलिए धूमधाम से तेरी शादी नहीं बल्कि बहाने से तुझे मंदिर में लेकर आया हूं। भोलेनाथ साक्षी हैं कि कोई भाई अपनी बहन का अनहित नहीं सोचेगा। इसलिए अपना हाथ दे मुझे। राणा सिंह, अपने भाई का हाथ दो। मैं कहता हूं ठहरो। वाह इंस्पेक्टर लोहा, वाह। एक इंस्पेक्टर होकर चोरी से अपनी बहन की सगाई। वाह। एक चोर के मुंह से चोरी का शब्द अच्छा नहीं लगता। लॉकअप तोड़कर भागने वाला एक मुजरिम, अगर तू आज इस मौके पर नहीं आता तो तेरे सर को मैं गोलियों से छलनी कर देता। आज शुभ अवसर पर मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। जा मलखाल, चला जाए यहाँ से। आज मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं चाहता कि इस शुभ अवसर पर खून खराबा हो। इंस्पेक्टर लोहा, मुझे तेरी बहन से कोई दुश्मनी नहीं और मैं सगाई रोकने नहीं आया, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही शर्त है कि अपनी बहन की सगाई नाग सिंह के सिवा तू चंतार के किसी भी लड़के से कर दे। मुझे हर शर्त मंजूर है, परंतु नाग सिंह के संग तेरी बहन की सगाई हर किसी। वो मेरी बहन है, मेरी जहां मर्जी होगी उसकी शादी करूंगा। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? और एक बात कान खोल कर सुन ले, आज तो बच रहा है इसलिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है, अन्यथा अभी तुझे लॉकअप में नहीं बल्कि गोलियों से छलनी करता तुझे मैं। चला जाए यहां से, इसी में तेरी भलाई है। इंस्पेक्टर लोहा, मैं जानता हूं कि भली भांति तुमने प्रण कर लिया है कि अपनी बहन की सगाई करूंगा तो सिर्फ नाग सिंह से। तो मैंने भी प्रण किया है कि तेरी बहन की सगाई नाग सिंह से नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि इस हरामजादे को मारूंगा तो सिर्फ तुम्हारा ही जीतेगी, उस पर कोई नाच नहीं आएगी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं ये शुभ अवसर है और मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, यहां से चला जा। मेरी बहन की शादी में विघ्न मत डाल। अरे तू क्या जाने, तुझ जैसा कभी ना क्या जाने, जिसने हमेशा हर किसी का घर बर्बाद किया हो, जिसे हमेशा हर किसी की खुशियां छीनी हो। अरे तू जैसा इंसान भाई बहन के प्यार को क्या समझेगा? अरे तू क्या समझेगा? एक भाई के दिल में अरमान कितने होते हैं अपनी बहन की डोली उठाने के, लेकिन तू तो वो इंसान है कि हर किसी की शादी में डकैती डालकर उनके जेवरात लूटकर उस घर में जहां खुशी है वहां मातम की जगह बना देता है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैंने अपनी बहन की डोली उठाना चाहा, लेकिन तेरी वजह से आज मुझे चोरी छुपके से इस मंदिर में अपनी बहन को लाना पड़ा और वो का कारण है तू। अरे भाई बहन का प्यार क्या होता है तुझ जैसा शैतान नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर तेरी भी कोई बहन होती तो बहन का दर्द तू समझता। हाँ। मैं नहीं जानता कि एक बहन के प्रति एक भाई के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं। मैं नहीं जानता कि बहन जब अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है उसके लंबी उम्र की दुआ करती है, और भाई भी उससे वचन देता है
कि मरते दम तक मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि एक भाई अपनी बहन की डोली कान्हा लगाने के लिए कितना उत्साहित रहता है। ये सब मैं नहीं जानता, ये सब मैं नहीं जानता। इसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर लोहा तू है। किससे पूछ रहा है, किससे कह रहा है इस अभागे मलखान से कि बहन के प्रति भाई के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं? ये अभागा मलखान नहीं जानता। बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। उसकी खुशी ये अभागा मलखान नहीं जानता। क्या क्या सपने संजो कर रखे थे। अपनी बहन की डोली को कान्हा लगाऊंगा, इसका जिम्मेदार इंस्पेक्टर लोहा कोई और नहीं। गुनाहों के दलदल में अपने कदम रखने से पहले नहीं सोचा अपने गुनाहों का बोझ मेरे कंधे पर छोपने वाले नीच, मैं तेरा गुनहगार कैसे हूं? और तेरी बहन, क्या तेरी भी बहन थी कोई? हाँ, मेरी भी बहन थी। याद कर उस दिन की बात, मैं तुझसे मदद की गुहार लगा रहा था। काश उस दिन अगर तू मुझे जाने देता तो आज मेरी बहन गंगा मेरे पास सही सलामत होती। इतना ही नहीं, अगर तुझे विश्वास नहीं तो पूछ अपनी बहन से, तेरी बहन की आबरू बचाने वाला कौन है? पूछ। मेरी बहन की आबरू? अरे कहानियां मत बना। मेरी बहन मेरे घर में थी तो उसकी आबरू से खेलने की हिम्मत कौन कर सकता है? मुझे पता है इंस्पेक्टर लोहा, क्योंकि मैं जिस हालातों से गुजरा हूं, जिस पेश में खड़ा हूं, मैं कितने भी सच्चाई, कितने भी सबूत दे दूं, मेरी एक भी बात का तुझे विश्वास नहीं होगा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये बात स्वयं अपनी बहन नीतू से क्यों नहीं पूछता? और मेरी बहन की बात करता है। जानता है मेरी बहन को जुदा करने वाला कौन है? जानता है मैंने प्रण क्यों किया इस हरामजादे को कुंवारा मारने का? मेरी बहन को जुदा करने वाला हरामजादा। नीतू, आज तेरे भाई की मर्यादा की बात है। एक लुटेरा तेरे भाई के मुंह पर ऐसी गालियां दे रहा है। बता, एक सच्चाई का तमाचा इसके मुंह पर ऐसा मार कि तू तो घर में थी, फिर तेरी आबरू खतरे में कैसे आई? और ये क्यों झूठ बोलता है कि तेरी आबरू की रक्षा इसने की है? बता बहन, कहते ये सब झूठ है। नहीं भैया, ये बात सच है। कैसा सच? भैया, जब मैं घर छोड़ के चली गई थी तो जानते हो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं दयाराम सेठ के यहाँ गुहार लगा रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे आज रात रुकने का, मुझे कोई घर दे दीजिए, अपना कमरा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कपड़े देने से मना कर दिया है। उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है भैया। अगर आज ये ना होते ना तो आपकी बहन सही सलामत ना होती भैया, आप किसी को मुंह दिखाने लायक ही ना होते भैया। बस बेट, ये क्या कहती है तू? हाँ। तो घर छोड़कर भागी थी। हाँ भैया। और ये जानते हुए भी इसने तेरी रक्षा की कि तू मेरी बहन है। मलखान, चंद नोटों की चमक ने
मेरी आंखों में लालच के पर्दे डाल दिए थे, ये जानते हुए कि ये मेरी बहन है, और तूने इसकी इज्जत बचाई, इसकी जान बचाई, और जान बचाने के बाद तूने इसे मेरे घर में भेजा। दूसरा होता तो मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बहन से ले लेता। उसे तू चाल से मार भी सकता था, उसकी इज्जत से खेल भी सकता था, लेकिन तूने इंसानियत का वो कर्तव्य निभाया कि एक दुश्मन की बहन की इज्जत की रक्षा की और उसे सही सलामत उसके घर भेजा। मैं जानता हूं कि मैं रिश्वत लेने लगा अपनी बहन के लिए, उसका घर बसाने के लिए, लेकिन इस शैतान ने तेरी बहन को तुझसे छीन लिया खाली मेरी वजह से। मलखान, मैं तुझसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं। अरे जिसने एक दुश्मन की बहन की रक्षा की हो, भला वो किसी और का अनिहित कैसे सोचेगा। मैं तुझसे क्षमा नहीं बल्कि एक विनती करता हूं, मुझे एक सजा दे दे मेरे भाई। इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे सीने पे दाग दे, मुझे मार दे मेरे भाई, मुझे मार दे, मैं जीना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर लोहा, नहीं, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता इंस्पेक्टर लोहा, बल्कि तुम्हारे अंदर जो रिश्वतखोर छुपा है, मैं तुम्हारे अभिमान और तुम्हारे रिश्वतखोर को मारना चाहता था, और वो आज मेरा कार्य सफल हुआ। इंस्पेक्टर लोहा, इस वर्दी का रंग जानते हो मिट्टी से मिलता जुलता क्यों रखा गया? आखिर इस वर्दी का रंग लाल, काला, नीला, हरा क्यों नहीं रखा जा सकता था? लेकिन जानते हो इस वर्दी का रंग इस मिट्टी से मिलता जुलता इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप वर्दी धारण करते हैं, एक सच्चे सिपाही बनते हैं, तो आप प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपनी आन बान शान और जान से भी अपनी देश की रक्षा करने के लिए इस मिट्टी में कुर्बान हो जाएंगे। इंस्पेक्टर लोहा, आज सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मलखाल, आज तक इस वर्दी को पहनकर मैंने गुनहगारों का साथ दिया है। आज अगर मेरे हाथ से एक भी इंसाफ हो गया तो इस वर्दी का ऋण उतर जाएगा। रही बात इस शैतान की, तो जिस नीच ने तेरी बहन को छीना है, आज उसकी सांसें मेरी आंखों के सामने तू छीनेगा और मैं इसे तेरे हवाले करता हूं। और तो और मैं स्वयं सरकारी गवाह बनकर अदालत में गवाही दूंगा राणा और नाग सिंह के खिलाफ। मैं कहूंगा कि मैंने रिश्वत लेकर इसके भाई को बचाया था और इसे फांसी दिलाऊंगा मैं। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, तूने सिर्फ राणा सिंह को देखा है, उसकी क्रोध की ज्वाला को नहीं देखा है। अगर मेरे भाई के बदन में एक भी खरोच आया तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। याद रखना, नमक मेरा खाया है, जिंदगी भर मैंने जितना तूने मुंह मांगा पैसा मांगा है मैंने दिया हूं। ये इकलौता मेरा भाई है, इसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर ये गुनाहगार है, इसके बहन का कातिल है, इसकी बहन की इज्जत से खेला है, तो मुंह मांगी दौलत दे सकता हूं। हाँ, दौलत, अपने भाई के गुनाहों में दौलत की चादर डालता रहा। आज अगर इंसाफ दिलाने के लिए लोहा सिंह मर भी गया तो पीछे नहीं हटेगा। मलखाल, मेरी जिंदगी की कोई परवाह मत करना, मार दे कमीने को।
मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ मेरा भाई गुनाहगार है, तेरी बहन का कातिल है, तेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया है, लेकिन बोल, एक बार मुख खोल, मैं तुझे मुंह मांगी दौलत दूंगा। बोल क्या चाहता है, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बख्श दे, उसे छोड़ दे। मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राणा, तुझे क्षमा कर दूंगा और तेरे भाई को भी। क्या मेरे बाबूजी को वापस ला सकता है? क्या मेरी बहन को वापस ला सकता है? राणा, तूने हमेशा दौलत की ताकत लगाया है, लगा आज दौलत की ताकत और बचा अपने भाई को। क्योंकि राणा, दौलत से मखमल भरे बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन चैन भरी नींद नहीं। राणा, 56 प्रकार के भोजन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन चैन भरी भूख नहीं। इंस्पेक्टर लोहा, मुझे न्याय चाहिए। दौलत, आज तेरी दौलत में जितनी ताकत हो लगा दे और अपने भाई को बचा दे। ऐसे नहीं इंस्पेक्टर लोहा, ऐसे नहीं। आज इसे यह दिखाना है कि जब अपनों पर चोट पड़ती है तो वो दर्द कैसा होता है। मार इसकी आंखों के सामने इसके भाई को। हाँ, और इस कमीने को मैं पकड़ के रखता हूँ। मार मैं खान। क्योंकि ये सिर्फ एक जिस्म बसी हुई है, ये एक जिस्म खड़ी है और इसकी जान उसमें बसी हुई है। नाक से फेंककर अपने भाई की गलतियों में पर्दा डालता रहा। तूने आज तक पता लगाया कि मेरा भाई घर से विद्यालय बोलकर जाता है, क्या वो विद्यालय जाता है या नहीं? जो तू पैसे देता है विद्यालय की लाइब्रेरी में खर्च करने के लिए, क्या वो सही लाइब्रेरी में खर्च करता है या और कहीं? और फिर राम नरेश सोनकर, राम नरेश सोनकर बलीपुर निवासी हैं, 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। कह रहे हैं इनका दोनों का जम के पेराई हो चाहिए। बोल नाग सिंह, क्या तुमने अपने भाई को नहीं, एबल खान, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। जो कुछ तू कहेगा, जो कुछ कहेगा, मैं सब कुछ। मुझे बचा लो भैया। आज कोई भाई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज राणा को एहसास होगा कि जब कोई अपना बिछड़ता है तो उसका दर्द कैसे। नहीं मलखान, मलखान, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सीतम अफसोस हुआ, अपराध मुझसे भाई।
गलती आए तेरी करनी तेरी करनी का फल तुझको तो मैं दिखाऊं तुझको मैं दिखाऊंगा अभी सीने पे मैं गोली तो मैं चलाऊं भैया मुझे बचा लो भैया भैया मुझे बचा लो नहीं तो मलखान मुझे मार डालेगा भैया माल बलखाल अपनी बहन का इंतकाम ले। मार इस कुत्ते को गोली, इसकी नजरों के सामने ये मरना चाहिए। नागसिंह तुझे जुर्म करने तुझे जुर्म करने को किसने कहा तुझे जुर्म करने को किसने कहा था बेमौत मरने को किसने कहा रहे उम्र भर ऐसे और हर का करूँगा भले मार सीने में खंजर मरूं तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जा हराम जाते जा। इंस्पेक्टर लोहा, तेरे नजरों के सामने मेरा भाई मेरे बाहों में दम तोड़ा है और जानता है इस भेमरिया ग्राम में मैं तबाही मचा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा, एक तरफ से आग लगा दूंगा। मादरजात तबाही मचाएगा साला। इंस्पेक्टर लोहा, आज मेरा मकसद पूरा हुआ। आज जो मैं अपनी बहन के सर पर गंगा की सौगंध खाया था वो आज मेरा पूरा हुआ। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले। मलखान, तेरे हाथों में हथकड़ी रही, एक ऐसी हथकड़ी बांधूंगा
जिसे तू जीवन भर नहीं छुड़ा पाएगा। और वह हथकड़ी होगी मेरी बहन का हाथ। तू डाकू बना, गुनहगार बना, मैं तुझे कम से कम सजा दिलाकर नई जिंदगी जीने का मौका दूंगा। चलो मलखान आओ।